हरे कृष्णा। तो बहुत धन्यवाद पूजी अवसर देने के लिए, भागवतम का कुछ पाठ कर पाऊँ और आप सबका कृपा आशीर्वाद, ताकि हम सभी मिलकर भगवान का चिंतन कर सकें और कुछ भागवत से कुछ शिक्षा प्राप्त करके जो है हम अपने जीवन को भगवत भावना में बना सकें। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये भागवतम मॉर्निंग में और गीता इवनिंग में रखने का नियम बनाया है। यस, तो यहाँ पर ये जो श्लोक है ना, इसमें बताया जा रहा है कि भगवान का जो शब्द अवतार है ना, श्रीमद् भागवतम, वो स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है, उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम क्रोध लोभ जैसे भौतिक संगति की धूल को धो डालता है ना। इसके पहले वाला जो श्लोक था उसमें भी बता रहे हैं कि जो लोग नियमित रूप से भागवतम सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, इंपोर्टेंट शब्द है यहाँ पर, एक गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, जो दे आर वेरी सीरियस फॉर कृष्णा, दे आर वेरी सीरियस फॉर भक्ति, उनको गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। अब इस बात पर बड़ा विश्वास होना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भगवान इतने कम समय में कैसे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, है ना। और वो प्रकट होके क्या करते हैं, हमारे हृदय में जो जो अवगुण हैं, हमारे हृदय में जो दोष हैं, हमारे हृदय में जो कलमश हैं, उनको धो डालते हैं भगवान, है ना। उनको धो डालने से क्या ही होगा, हम जो है भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाते हैं फिर, है ना। क्योंकि भगवान की भक्ति करते समय ये बड़े अवरोध उत्पन्न करते हैं, ये सारे अवगुण, है ना, काम क्रोध और लोभ और ये जो है ईर्ष्या आदि, ये से जितने भी जो गुण हैं वो हमको भगवान की भक्ति में बहुत बाधा पहुंचाते हैं। तो भगवान यहाँ पर हमारे हृदय में प्रवेश कर अल्प समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, लेकिन क्या बात है, इसमें गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना पड़ेगा भागवत के सिद्धांतों को, तब ऐसा होगा, है ना। और इसमें परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, है ना, तीसरा श्लोक था कि आप मुझे कृपा करके भागवतम सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना शरीर त्याग सकूं, है ना। मतलब आप देखिए कितनी इच्छा होनी चाहिए, कितनी जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना, एक भक्त की, है ना, भगवान के विषय में जानने के लिए उत्सुकता, इसी के लिए गुरु के पास जाना होता है ना। गुरु के पास किस लिए जाना होता है, भगवान के विषय को जानने के लिए, भगवान की जिज्ञासा करने के लिए, है ना, भगवान का संबंध जानने के लिए, भगवान की मेरे जीवन में आवश्यकता क्या है ये जानने के लिए। देखिए दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, मैं ये जानने का इच्छुक हूं, अद्भुत शक्तियों से संपन्न श्री भगवान संबंधित कथा निश्चय ही समस्त लोगों के जीवों के लिए शुभ है ना। जानना चाहते हैं वो, ना? और जानना चाहते हैं कि भगवान के जो दिव्य गुण हैं उनको भी वो जानना चाहते हैं, है ना। तो ऐसा ये जो इच्छा कर रहे हैं परीक्षित महाराज, है ना, एक शिष्य को गुरु के समक्ष जो जिज्ञासा करनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी के समक्ष ये सारी जिज्ञासाएं कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान के विषय में बताइए, भगवान के विषय में बताइए, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के कार्यकलाप, है ना, इनके विषय में बताइए। क्योंकि इनके विषय में हम सुनेंगे तो भगवान स्वयं ही हमारे हृदय में प्रवेश करके जो हमारे अनेक कलमश हैं उनको धो डालेंगे। अनेक दूसरी विधियां हैं भक्ति के अलावा, जैसे ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, अनेक विधियां हैं, ध्यान मार्ग, है ना। मैं कल कहीं हमारे यहाँ पर कहीं प्रोग्राम में गया था, एक माता जी मिले थे, वो मुझे, हमने कीर्तन किया, उसके बाद वो बता रहे थे कि हम एक संस्था जुड़े हैं जहाँ पर ध्यान का अभ्यास कराया जाता है।
वो मेरे को ध्यान का विधि भी बता रहे थे किस प्रकार से ध्यान लगाते हैं। लेकिन सच बताइए कि आप सब भक्तों के संग से मुझे बिल्कुल भी उसे मन नहीं लगा, है ना। वो बिल्कुल भी एकदम बोरियत चीज़ थी, क्योंकि इसमें भगवान का विषय कुछ था ही नहीं, कोई भगवान का विषय नहीं था उसमें। ना भगवान के बारे में, ना कृष्ण का नाम बता रहे हैं, ना भगवान के गुण बता रहे हैं, ना भगवान की लीला कोई बता रहे हैं। बस वो बताने लग रहे हैं कि कैसे हम अपने मन को शुद्ध कर लें, क्या कर लें। तो इसमें मन नहीं लगता, है ना। ये विषय जो है, अगर मैं कहूँ कि ये असत्संग है एक तरह से, है ना। क्योंकि सत्संग क्या वस्तु है? सत्संग वो वस्तु है जिसमें हम भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान के गुण गाते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान में ही रमे रहते हैं। उसमें कोई न, इवन इसलिए ना भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त, वो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते, है ना। तो वो जो थे माता जी हमें बता रहे थे कि कैसे मुक्त होंगे, तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा था सुनना, अजीब सा लग रहा था, बड़ा असहज लग रहा था। बोले कि भगवान की कथा से अलग होकर अगर मुक्ति भी मिले, है ना, भगवान के विषय के अलावा कोई और बात भी करे, तो वो वैसी मुक्ति नहीं चाहिए भाई हमें, है ना। ऐसा कोई वस्तु हमको नहीं चाहिए, है ना। तो इसलिए देखिए परीक्षित महाराज भी ये सुनना चाह रहे थे कि बताइए बताइए भगवान के विषय में बताइए, उनके गुणों के बारे में बताइए। और बोल रहे हैं कि मैं क्यों सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने मन को भगवान कृष्ण में स्थिर कर सकूं। मेरी इच्छा क्या है कि मुझे अपने मन को ठाकुर जी में, गोविंद में स्थिर कर देना है, वो इधर उधर ना जाए, है ना। और इस प्रकार जो है मरते समय प्रभु आपका स्मरण हो और आप में ही आपके साथ ही हो जाएं, आपके ही बन जाएं। और आज ये जो, और फिर चौथे श्लोक में बोल रहे थे कि अगर अच्छे से सुनेंगे भागवतम को, मतलब भागवतम को सुनने का मतलब है कि जैसे कहते हैं ना, गीता क्या है? गीता है भगवान ने जो कहा है, भगवान ने जो हमें उपदेश दिए हैं वो गीता है। और भागवत क्या है? भगवान के विषय में जो कहा गया है वो भागवत है। अब इसमें देखा जाए तो भागवत कौन है? भगवान के भक्तों को ही भागवत कहा जाता है ना। भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, उनको ही भागवत कहते हैं वास्तव में। तो भागवतम सुनने में दो विषय हैं वैसे देखा जाए तो, जहां तक मैं समझ पाया अभी तक। एक तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके उपदेश उसमें शामिल हैं, और एक भगवान के भक्तों का, शुद्ध भक्तों का जो हृदय है, उनके हृदय में जो बात है भगवान को लेकर, भगवान के संबंध को लेकर, उसके व्याख्यान है, उनकी स्तुतियां हैं अनेक। ये दो बातें इसमें मैं अभी तक समझ पाया कि भागवतम में है क्या वास्तव में। ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं प्रभु जी, दोनों ही बहुत जरूरी हैं, क्योंकि नहीं तो हम भगवान के उपदेश को सुनने के लिए प्रेरणा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमारी समस्त आसक्तियों को काटते भी हैं भगवान के शुद्ध भक्त। भागवत जब हम पढ़ते हैं तो हमें संसार के प्रति, इस संसार के सुखों के प्रति जो ममता है, जो सुख हमको नजर आता है, उसको वो अपने शुद्ध उपदेशों से उसको काट भी देते हैं। और क्या करते हैं, साथ साथ यही नहीं, कैसे कटेगा उसके लिए उपदेश भी देते हैं, उसके लिए अनेक स्तुतियां हैं भागवत में। उनको सुनने से, बार बार सुनने से हमारा मन भी जो है भगवान में लगने के लिए कम से कम इच्छा कर लेगा, कम से कम इच्छा कर लेगा हमारा मन। अभी इच्छा नहीं होती ना, इस भौतिक जगत में रहते हो जहां पर सब जगह भौतिक वस्तुओं के प्रति ही को पाने की ही इच्छा कर रहे लोगों की संगति हमको मिलती है ना। तो वैसे ही हम उनकी संगति कर करके हमारे मन में भी भौतिक वस्तुओं के प्रति ही ममता जागती है, भौतिक वस्तुओं के प्रति ही पाने की इच्छा जागृत होती है हृदय में। इस कारण से भगवान में मन लगाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन या प्रेरणा हमारे हृदय में मिल नहीं पाता है। इसीलिए ये भागवतम बहुत जरूरी है प्रभु जी। इस कारण से भागवतम बहुत बहुत जरूरी है, जो क्या करेगा, हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो सुप्त भावना है, भगवान को पाने का जो इच्छा, उसको तीव्र कर देगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो नियमित रूप से भागवत सुनते हैं, गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं,
अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, ज्यादा समय नहीं, अल्प समय में ही। और आज के श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान का जो शब्द अवतार है वो स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। अब जैसे कि जब हम कोई स्तुति सुने, मान लीजिए जैसे कि एक सेकंड, हम भागवत की कोई स्तुति पढ़े, है ना, जैसे कि परीक्षित महाराज, ये जैसे पिछली बार भी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा भीष्म पितामह जी का स्तुति को हम लोग सुने हैं अगर, तो हमारे मन में क्या विचार उत्पन्न होंगे, है ना। हाँ, अब देखिए पितामह भीष्म जो थे, है ना, वो बिल्कुल, हाँ, मतलब उनको इच्छा मृत्यु का भी वरदान था, है ना, तो वो ये कह रहे थे कि भगवान, उनका अंतिम समय है। वैसे देखा जाए तो भक्तों के लिए मरना और जन्म लेना, ये जगत में रहना, ये सब कोई उनको महत्व नहीं होता, क्योंकि वो तो भगवत स्मरण में ही लगे रहते हैं। उनके लिए तो जागरण, ये सब से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो देखा जाए तो भगवान की समाधि में ही लीन रहते हैं, है ना। अब आप देखिए, जब ये जो भीष्म पितामह जी हैं, वो कहते हैं कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगमे विभूमि, कि मेरी मति बहुत विषयों में लगी रही प्रभु, बहुत विषयों में लगी रही, बहुत विषयों को चिंतन करती रही, अलग अलग विषयों में। मैं कभी सेनापति रहा, तो मैं कभी पुत्र रहा, तो मैं कभी पिता नहीं बन पाए। वो मैं कहने अनेक जो वस्तुएं थी उसमें लगा रहा, लेकिन प्रभु अभी मुझे आप जो मन है आप में लगने दीजिए। अब कैसे मन लगाने के लिए बोल रहे हैं ये देखिए, है ना। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव राम ददाने, भगवान के रूप का चिंतन कर रहे हैं कि प्रभु आपका रूप जो है कितना मधुर है, कितना जो है आनंददायक है, मैं उसमें आपने मन को लगा दूं। ऐसे एक भक्त कह रहे थे कि भगवान के रूप की क्या विशेषता है, क्या विशेषता है। जैसे कि एक कथा सुन रहा था बूजी कि वो एक फल बेचने वाली थी जो कृष्ण के पास आई, है ना। वो कृष्ण के पास आई और वो वैसे तो उसका उद्देश्य था कि फल बेचना है, लेकिन जैसे ही उसने छोटे बाल गोपाल कृष्ण को देखा तो वो अपना फल बेचना भूल गई और उस रूप को बार बार देखने की इच्छा करने लगी। भगवान के रूप में और इस जगत के रूप में क्या अंतर है। भगवान के रूप में ऐसी खासियत है कि भगवान के रूप को आंखें बार बार देखना चाहती है, मन बार बार देखना चाहते है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान के रूप में नवीनता है, नित्य नवीनता है। बार बार जीव जो है, हाँ हमारे अंदर भी ऐसे कहते हैं विविधता ही आनंद का स्वरूप है, तो भगवान के रूप में ऐसी विशेषता है कि वो बार बार नया लगता है, बार बार। इसलिए वो जो फल बेचने वाली थी वो भगवान के रूप को बार बार देखना चाह रही थी, बार बार देखना चाह रही थी। वो चाह रही थी कैसे भी करके कृष्ण जो है, ये जो भी है नंदलाल है नंद महाराज का जो पुत्र है, ये जो है मेरे सामने ही रहे। कैसे भी करके उसको बाद में उलझा के उनके रूप को दर्शन करना चाह रही थी, है ना, कैसे भी करके। तो वैसे पितामह भीष्म में भी भगवान को स्मरण करना चाह रहे हैं मरते समय। अब ये जब हम सुनते हैं प्रभु जी, क्या होता है हमारे हृदय में भी एक इच्छा जागृत हो जाती है। और दूसरा ये जो भागवत, ये जो शुद्ध भागवत है, भागवतम में ये लोग जो हैं, इनको सुनने से इनका भी आशीर्वाद हमको मिलता है, इनका भी कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो कह रहे हैं कि भगवान आपका सुंदर रूप, आपके सुंदर रूप में मेरा मन कहीं अटक जाए। ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को। ये प्रार्थना करेंगे तो प्रभु कृपा करेंगे। भगवान जोर जबरदस्ती तो करते नहीं है प्रभु। अगर हमको इस भौतिक जगत के स्वरूपों में, भौतिक जगत की वस्तुओं में रमना है तो भगवान उसके लिए भी मदद करते हैं जीवों को, है ना। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी एक भगवत गीता के एक तात्पर्य में लिखते हैं, जहां पर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम वपोहनम, इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जो जीव भगवान को भूलना चाह रहे हैं, भगवान से दूर होना चाह रहे हैं, इस भौतिक जगत में रमना चाह रहे हैं, तो भगवान उनकी मदद करते हैं उनको भूलने में, है ना। मैं जब इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य था इस बात में कि भगवान जो है ऐसा भी जीव के साथ करते हैं
कि अगर कोई जीव भगवान को भूलना चाहे, अपने जीवन से भगवान को भुलाना चाहे, तो भगवान मदद करने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें अगर कभी कभी ऐसी इच्छा आ भी जाए तो हमें नियमित रूप से भगवान को ये प्रार्थना सुनानी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं प्रभु, मेरा मन आप में ही लगा रहे, ऐसा आप कृपा कीजिए। आप देखिए अब वो क्या कर रहे हैं, है ना, क्या चिंतन कर रहे हैं कि युधि तुरग रजो विधुम्र विश्वक कचल उलित श्रमवारी अलंकरास्य मम निशित सरे विद्यमान त्वचि विलसित कवच अस्तु कृष्ण आत्मा। क्या कह रहे हैं कि मैं उस रूप को स्मरण कर रहा हूं। आप देखिए कहां जा रहे हैं, वो मरते मरते कहां जा रहे हैं, उस रूप को स्मरण कर रहा हूं कि जब प्रभु आप उस रथ पर थे अर्जुन के साथ और बहुत श्रम कर रहे थे, आप बहुत श्रम कर रहे थे, आप, है ना, क्या श्रम कर रहे थे, और श्रम करने के कारण आपको पसीने आ रहे थे, और आप वो जो धूल थी उस युद्ध भूमि की धूल वो आपको लग रही थी, उस रूप का स्मरण करने में मेरा मन लग जाए प्रभु, मेरा मन वहां चला जाए, ये मन इधर उधर लगा हुआ है वहां चला जाए। इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते। ये सुनकर हमारा हृदय भगवान के गुणों के प्रति आकर्षित हो जाएगा और भगवान को पाने की इच्छा करने लगेगा, है ना, भगवान को पाने के लिए इच्छा करने लगेगा कि प्रभु आपके क्या गुण हैं, आपके गोविंद आपकी क्या महानता है, आपका क्या वात्सल्य अपने भक्त के लिए। श्रमवारी, आप श्रम कर रहे हैं प्रभु, श्रमवारी। सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज पर्यो बलियो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिका रुक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिमास्तु। पार्थ सखे, आप क्या नहीं कर रहे थे, अपने मित्र का आदेश पालन किया आपने। दुनिया में लोग आदेश पालन नहीं करना चाहते, लेकिन प्रभु आप अपने भक्त के लिए आदेश पालन करते। तो इससे क्या समझ में आता है, ये भागवत का जो स्तुति है, इससे ये समझ में आ रहा है कि प्रभु आप अपने भक्त के भी दास बन जाते हैं। इस दुनिया में अगर हम किसी का दास बनना चाहें तो बड़ा धोखा हो जाता है, बड़ा धोखा हो जाता है हमारे साथ, क्योंकि इस जगत में जितने भी जीव हैं वो उनके साथ क्या है कि वो खुद प्रभु बनने आए हैं, है ना। तो इस जगत के किसी भी जीव का दास बनने से हमको कभी कोई फायदा होने वाला, इसलिए प्रभु मैं आपका दास बन जाऊं, भले आप मेरे स्वामी बन जाओ, ऐसा कुछ तो करो प्रभु आप। ये प्रार्थनाएं करनी होगी भगवान से। इसको भागवतम के इन पन्नों को पढ़ने से हमारे हृदय में ये इच्छा जागृत हो जाती है। इच्छा ही तो करनी है प्रभु, बाकी सारा काम तो प्रभु खुद ही कर देंगे। और कह रहे हैं कि आपने ऐसी कृपा दृष्टि करी कि जो दूसरे सैनिक थे उनकी आयु ही ले ली आपने। इतना ममता है आपको अपने भक्त के लिए, अपने अर्जुन के लिए इतना आप चाह रहे हो कि उनकी सामने वाले जितने लोग थे उनकी आयु ही आप ले गए। वैविध्य प्रतना मुखम निरीक्षे स्वजन वदात विमुखस्य दोष बुद्धया कुमति अरहतम आत्मविद्या ये चरण रति परमस्य तस्य में अस्तु। कह रहे हैं कि आप जो हैं प्रभु, अर्जुन को मोह हो गया, आपकी दया देखिए, उसके मोह को दूर करने में आप लग गए। तो इसको पढ़ने से क्या प्रेरणा आ रही है कि प्रभु मेरे हृदय में भी तो कितना ज्ञान है, मेरे हृदय में कितना ज्ञान है प्रभु, है ना, तो उसको भी दूर कर दीजिए। स्वनिगम अपाय मत प्रतिज्ञा मत अधिकर्तुम प्लुतोरतस्त धृत चरण रत्रो अभ्याचलद्गु हरि वहंतुभ्यम गता उत्तरीय। अब वो याद कर रहे हैं कि मेरी प्रतिज्ञा जो मैंने लिया था, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया था, क्या प्रतिज्ञा लिया था कि कल जो है 5 पांडव मार दिए जाएंगे, है ना, 5 पांडव मार दिए जाएंगे, दुर्योधन खुश हो जाओ तुम, ये प्रतिज्ञा किया था पितामह भीष्म ने। तो मेरी प्रतिज्ञा को संभालने के लिए, है ना, या तो मैं बचूंगा या पांडव बचेंगे। तो आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी प्रभु, है ना। कितना वो अपने लिए भी सोचते हैं, है ना, अपने भक्त के लिए सोचते हैं कि प्रभु मैं आपका भगत हूं, और आपने जो क्या किया, आपने मेरी प्रतिज्ञा को संभालने के लिए
अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आपको अपना कोई, वैसे देखा जाए तो भगवान का कोई डिफेम नहीं होता कभी। भगवान की ये खासियत है कि वो कोई भी कार्य करे हमेशा उनको गुणगान ही करेंगे भक्त लोग। वो माखन चुराएं तो उनका गुणगान है, वो कालियावन के कारण वो छोड़ के चले जाएं युद्ध भूमि को तो उनको गुणगान करेंगे। यहाँ भगवान प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं तो भगवान का गुणगान हो रहा है ना। तो इस प्रकार से वो याद कर रहे हैं कि प्रभु आपने कितना अधिक मेरे लिए ये सब किया। तो ये पढ़ के हम लोग थे भगवान आप भी हमारे लिए तो करते हैं, हम जितने ही भक्त हैं जुड़े हुए हैं, है ना। और एक और देखिए आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो 38 श्लोक में आता है। शीत विशिक हता विषिन्न दंशा शतज परिलुप्त आततायिनो में प्रसवम अभिसार मद पदार्थम सबवतु में भगवान गतिर मुकुंदा। बार बार ये बात बोल रहे हैं भगवान में, सोच रहे हैं कितनी बार बोल रहे हैं, हर बार ये बात बोल रहे हैं कि प्रभु मेरा मन आप में लग जाए, मेरा मन आप में लग जाए, हे पार्थ सखे आप मेरा मन आप में लग जाए। और इस श्लोक में तो ऐसा कह रहे हैं कि आपको मैंने बहुत सारे दुख दिए, है ना। यहाँ पर भगवान का एक बहुत बड़ा गुण प्रदर्शित होता है इस भागवतम के इस श्लोक में। क्या प्रदर्शित होता है कि भगवान जो है वो है इस प्रकृति के गुणों से मुक्त हैं। अगर हमें कोई फूल दे और दूसरी बार कोई हमें तीर दे, है ना, और हमें लहूलुहान कर दे, हाँ, तो हम दोनों व्यक्तियों के प्रति संभाव नहीं रख सकते। कोई हमें फूल दे उस व्यक्ति के प्रति और कोई हमें जो है लहूलुहान कर दे, इन दोनों व्यक्तियों के प्रति हमारे हृदय में संभाव नहीं रह सकता। लेकिन भगवान ऐसे व्यक्तित्व हैं, भगवान ऐसे गुण के धनी हैं कि उनके अंदर ये स्वभाव होता है कि वो अपने भक्त से जो चाहे स्वीकार कर सकते हैं, जो चाहे जिस भाव में हो वो स्वीकार करेंगे, है ना। आप देखिए भगवान अगर प्रकृति गुणों से में युक्त होते तो कैसे वो चावल के जो सूखे टुकड़े थे उनको खा लिए सुदामा जी से, कैसे केले के छिलके खा लिए प्रभु ने। तो भगवान में ये इस जगत का जो स्वभाव है राग और द्वेष हमारे अंदर जो होता है वो प्रभु में नहीं होता। तो ये सुनकर हमको प्रभु को पाने की इच्छा आ जाती है। आपके गुण कितने महान है प्रभु, आपकी दया कितनी महान है, आप ही तो पाने लायक हैं, आप ही को तो पाना है जीवन में। गतिर भरता प्रभु साक्षी, आप ही लक्ष्य हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो भागवतम को जब हम नियमित रूप से पढ़ेंगे सुनेंगे, है ना, तो क्या होएगा, हमारे हृदय में भगवान आसीन हो जाएंगे। भगवान को अपने हृदय में डालने को आकर्षित करने से पहले भक्तों को हृदय में प्रवेश कराना पड़ेगा। ये जब हम भागवत के जो स्तुतियां हैं, ये जो भागवत पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, भक्तों की चर्चाएं हैं, है ना। आगे जाके विदुर जी, देखिए ना, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज दोनों भक्त हैं, है ना। मैत्रेय मुनि विदुर जी दोनों भक्त हैं, है ना। सुखदेव सूत गोस्वामी जी, शौनक ऋषि दोनों भक्त हैं, हाँ। और आगे जाके वो प्रश्न पूछते हैं, नारद मुनि से पूछते हैं, युधिष्ठिर महाराज वो दोनों भक्त हैं। तो क्या है भागवत, ये भक्तों की चर्चाएं हैं, ये भगवान के भक्तों का। इसको सुनने पढ़ने से क्या होगा, हमारे हृदय में भक्ति करने की तो इच्छा तो आ जाए कम से कम। हम भगत तो कब बनेंगे पता नहीं, लेकिन इच्छा तो आ जाए कि प्रभु आपका बनने के लिए ये आपके भक्त कितने महान हैं, है ना। कुंती महारानी क्या कह रही है देखो, कि दोनों जगह से मेरे मन को हटा दो, ना तो मेरे को अपने वृष्णि वंशों में, यादु वंशों में, दोनों में से मन को हटा दीजिए प्रभु। तो ये इस प्रकार से। और इस श्रील प्रभुपाद जिसके इस श्लोक के तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवान का जो शुद्ध भक्त है ना, जो शुद्ध भक्त है वो कई जीवों को उद्धार कर देता है ना, कईयों को। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी जी, भगवान चैतन्य महाप्रभु, छह गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसे अपने शक्ति संपन्न भक्ति के द्वारा सभी लोगों का उद्धार कर सकते हैं, है ना। अपनी जो भक्ति की शक्ति है उसके द्वारा जीवों का उद्धार कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा होता है पूजी कि ये जो शुद्ध भक्त हैं वास्तव में यही उद्धार करते हैं जीवों का अपने उपदेशों के द्वारा, क्योंकि जिनको रस प्राप्त है भगवान के प्रति वही हमें रस प्रदान कर सकते हैं।
हमको तो पता नहीं, भगवान का अनुभव नहीं है हम लोग को, लेकिन जिनको अनुभव है प्रभु का, प्रभु के माधुर्य का, भगवान के वात्सल्य का, उनसे जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो हमारे हृदय में भी भगवान को पाने की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। अरे यही तो उद्धार है जगत से। उद्धार का अर्थ क्या होता है? उद्धार का अर्थ होता है कि भगवान में ही मन लग जाए, और क्यों लग जाए ये विषय समझ में नहीं आता। तो ये जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, इनके उपदेशों को जब हम सुन लेते हैं, इनके उपदेशों का पालन जब कर लेते हैं, है ना, तो फिर क्या बात है ना। तो फिर हमारे हृदय में जो भी अस्वच्छता है, जो भी मलिनता है, वो धुला दी जाती है ना। श्रीमद् भागवतम को सुनने के सद प्रयासों द्वारा मनुष्य को भगवान के साथ दास साख्य वात्सल्य माधुर्य के दिव्य प्रेम में अपने स्वाभाविक संबंध का बोध हो जाता है। तो ये जीवन का उद्देश्य है प्रभु जी हमारा, कि भगवान आपके साथ मेरा संबंध मुझे समझ में आ जाए। वात्सल्य है, साख्य है, क्या है मेरा आपसे संबंध, आपकी उस संबंध में स्थित होकर मैं आपकी सेवा कर सकूं, ये मुझे समझ में आ जाए। ऐसा कुछ दया कीजिए प्रभु, नहीं तो इस जगत के संबंधों में खोया रहूंगा, इस जगत में कष्टों में खोया रहूंगा। प्रभु आप दया कीजिए। और इस प्रकार के आत्म साक्षात तुरंत भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति का भागी बन जाता है। नारद मुनि जैसे समझ शुद्ध भक्त न केवल सर्वशुद्ध आत्मा थे, वह वे स्वतः स्फूर्त आध्यात्मिक प्रेरणा से उपदेश देने के कार्य में लगे रहते थे। उपदेश देने के कार्य में इस प्रकार से माया के गुणों से फंसे अनेक हीन जीवों का उद्धार करते थे, है ना। वे इतने शक्ति संपन्न इसलिए हो सके क्योंकि वे नियमित रूप से भागवतम के सिद्धांतों का श्रवण और पूजन करते थे। कितनी इंपॉर्टेंट बात श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो शक्ति संपन्न कैसे हो गए इतने, कि उनके उपदेशों से जीवों का कल्याण हो रहा है। कैसे हो गए? तो बोल रहे हैं नियमित रूप से भागवत के सिद्धांतों का श्रवण और पूजन करते थे। अरे देखो इन लोगों को कैसे हैं, ये लोग पूजा करते हैं, भागवत को, गीता को पूजा करते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं, उनमें उनके सिद्धांतों का ही चिंतन करते हैं। तो जब हमारे हृदय में भी ऐसा भागवत के प्रति प्रीति हो जाए, गीता भागवत में मन लग जाए, रम जाए, तो प्रभु हमें भी माध्यम बनाएंगे इस जगत के उद्धार के लिए। जगत का उद्धार तो प्रभु ही करेंगे। उनके भगवान के जो संपर्क है उसी से हमारा हृदय पवित्र होता है। वास्तव में भगवान का नाम पवित्र है, भगवान के गुण, भगवान का स्वरूप, सब कुछ पवित्र है। उनका चिंतन होते होते हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, और उसके शुद्ध होने से क्या होएगा कि भगवान हमें एक दिन माध्यम बनाएंगे इस जगत के उद्धार के लिए। तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम भक्त बन जाएं। हम भगवान आपके अलावा कोई चिंतन करे ही ना। अर्जुन को भी देखिए आप, अर्जुन भी ये बात बोल रहे हैं, गीता में बार बार बात बोल रहे थे ना। एक श्लोक था कि मैं कैसे आपका चिंतन करूं, को बताइए आप, है ना, कैसे चिंतन करूं, कहाँ मन लगाऊं। तो भगवान भी कहते हैं कि कविम पुराणम अनुशासितारम अणोणीया मनुस्मरेता यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्मात्। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का ध्यान कैसे करे? सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, प्रत्येक का पालन करता और नित्य पुरुष के रूप में करे। नित्य पुरुष के रूप में एक बात महत्वपूर्ण है इसमें। अब देखिए हम इस जगत में रहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा समस्या है इस जगत का प्रभु जी। जब हमने जन्म लिया था इस जगत में, तब हमारा ना तो किसी व्यक्ति से कोई संबंध था, ना ही किसी वस्तु से हमारा संबंध था जब हमने जन्म लिया था। लेकिन इस जगत में जब हम आ गए तो हमने अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए अनेकों लोगों से हमारा संबंध हो गया। लेकिन वो ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन ये जरूर चिंतन करना चाहिए हमें अपने हृदय में कि जब हमारी मृत्यु होगी तो इस जगत की कोई भी वस्तु और इस जगत का कोई भी संबंध हमारे साथ नहीं जाने वाला है। कोई भी संबंध हमारे साथ नहीं जाएगा, कोई भी संबंध। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि तुम मेरा चिंतन करो एक नित्य पुरुष के रूप में, कि मैं तुम्हारा नित्य सखा हूं, नित्य स्वामी हूं, तुम मेरे हो,
और मेरे ही रहोगे। तो हमें बहुत अधिक इस बात के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरे को इस जगत में किसी व्यक्ति से कोई ममता ना जगे, आप में ही संबंध बना रहे, आपका ही चिंतन हो। और अगर मैं सेवा भी करूं तो आपकी कोई, अगर मैं घर में ऑफिस में भी जाऊं, घर का कोई काम करूं तो आपकी सेवा के रूप में, कोई भी सेवा करूं, खाऊं सोऊं पीऊं जो भी करूं आपकी सेवा के रूप में करता रहूं, और इस जगत में सिर्फ आपसे ही संबंध रहे और आपके संबंध के रूप में ही सेवा करता रहूं। ऐसा जो है प्रभु आप में मन लग जाए। और इसके लिए जो श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, इनके उपदेश जो हैं मुझे बहुत 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 मदद करते हैं हमको। तो प्रयास अगर ऐसा हम कर पाएं तो निश्चित रूप से जो है हमारा सद्गति होगा, हमारा कल्याण होएगा, है ना। इतना ही जो है पूजी करना चाहूँगा। एक पूजी में जरूर मेरे को कुछ, एक बिलमंगल ठाकुर जी का एक बहुत सुंदर था वो, कि वो उनकी क्या भावना है ना, उनकी भगवान के प्रति क्या भावना है, उसको जरूर मैं हृदय में इच्छा हो रही है कि आप सबके साथ पढ़ूं, आप सबके साथ में एक सत्संग हो। एक मिनट पूजी, है ना। बिलमंगल ठाकुर जी कौन थे? आप देखिए, भगवान के भक्त थे, लेकिन किसी न किसी कारण से वो दूषित संगति में पड़ गए, लेकिन बाद में भगवान की कृपा हुई, है ना। देखिए भगवान कभी नहीं भूलेंगे हमको, है ना। भगवान, अगर हम भूल जाएंगे भगवान को तो भगवान कुछ करेंगे ऐसा कि आपकी आसक्ति भगवान में वापस ले जाए, कुछ तो करेंगे भगवान। इसलिए बहुत मन लगा के भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो भगवान के लिए वो कहते हैं कि प्रभु मैं आपका स्मरण करना चाहता हूँ, है ना। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे निवेशितम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। कि करारविंदम, आपके हाथ जो हैं वो कमल के जैसे हैं, आपके पैर कमल के जैसे हैं और आपका मुख कमल के जैसा है। तो कह रहे हैं कि आप अपने कमल जैसे मुख में, अपने कमल जैसे हाथों से, अपने कमल जैसे अंगूठे को कैसे अपने मुंह में जो है डाले हुए हैं। वो जब एक्चुअली जब प्रलय होता है तो उस प्रलय के समय ऐसा होता है कि भगवान जो है बाल मुकुंद के रूप में इस जगत वो वो अपने ऐसा कुछ मैंने सुना भक्तों से कि मार्कंडेय ऋषि एक बार वो प्रलय देखना चाह रहे थे कि प्रलय कैसा होता है। तो प्रलय के समय पानी पानी हो जाता है सब जगह। तो उन्होंने देखा एक बट वृक्ष का एक पत्ता है, उस पर भगवान लेटे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, उनका जो उनके चरण कमल जो है, उस चरण कमल से के जो अंगूठा है उससे अपने जो कमल जैसे हाथ हैं उनको अपने कमल जैसे मुख में भगवान प्रवेश करा रहे हैं इनका। और वो कह रहे हैं ये जो बिलमंगल ठाकुर जी हैं वो कह रहे हैं कि भगवान आपके रूप को मैं चिंतन करता रहूं, आपके रूप मेरे अंदर चिंतन में चलता रहे चलता रहे चलता रहे, है ना। फिर कहते हैं हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्व रसामृत में देव गोविंद दामोदर माधवेति। कि मेरा जो जीवा है वो आपके नामों को जप करता रहे। क्या क्या जप है, क्या क्या नाम है? कृष्ण है, गोविंद है, हरे है, मुरारे है, हे नाथ है, नारायण है, ये वासुदेवा, ये बार बार बोलता रहूं, बार बार बोलता रहूं। अब ये स्तुतियां ऐसी है प्रभु कि इनको जब हम पढ़ते हैं तो लगता है यार हम लोग तो कर ही नहीं रहे, हम लोग तो कर ही नहीं रहे हैं। ये इतना इनको बोल रहे हैं कि जीवे पिबस्व अमृत देव, उसमें अमृत इनको लग रहा है। तो हमको लग रहा है कि नाम में अमृत का स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। हम समझ सकते हैं कि अभी हमारी स्थिति नहीं है, लेकिन इच्छा तो हो। बार बार मैं कृष्ण बोलूं, गोविंद बोलूं, मुरारी बोलूं, नाथ बोलूं, नारायण बोलूं, वासुदेव बोलूं, ये बोलता रहूं, ऐसी इच्छा वो कर रहे हैं। तो वे ऐसे बोल रहे हैं कि कोई है क्या ऐसा, कोई भक्त है ऐसा जो करता था? तो बोल रहे हैं विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या मुरारी पदारवित चित्त वृत्ति तद्यादिकम मोह वसाद गोविंद दामोदर माधव। बोल रहे हैं कि भगवान की जो गोपिकाएं थी वो जब वो जाते थे दूध दही बेचने, तो वो
इसमें बोल रहे हैं मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, उनकी जो चित्त की वृत्ति है भगवान में लगी हुई है, हमारी तो लगी नहीं है, उनकी लगी हुई थी। तो उनकी जो चित्त वृत्ति लगी हुई है भगवान में, तो क्या हो रहा है कि वो दूध ले लो दही ले लो ये नहीं बोल रहे हैं और दूध दही नहीं बोल रहे, बोले गोविंद गोविंद दामोदर ले लो, दो गोविंद दामोदर ले लो, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। गोविंद दूध दही के स्थान पर गोविंद दामोदर बोल रहे हैं। अब लोग भी सोचेंगे क्या हो रहा है इन लोगों को। विक्रय तु काम अखिल, विक्रय बेचने के लिए गए अखिल गोप कन्या, मुरारी पादारवित चित्त वृत्ति लगी हुई मुरारी में। दग्ध्यादिकम मोह, मोह है कि भगवान में मन है, मोह है, ये मोह बहुत अच्छा है, वश है ना। और क्या कर रहे हैं, ग्रह ग्रह गोप वधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रह ग्रह जहां जहां लोग इकट्ठे होते हैं, गोप कन्या इकट्ठी होती है, सर्वे मिलित्वा सब लोग इकट्ठे होते हैं, समवाप योगम क्या कर रहे हैं, भगवान की चर्चा करने लग रहे हैं, भगवान के गुण गा रहे हैं, भगवान का के भक्ति में खोए गए हैं, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, जिह्वे सदैव भज सुंदराणी नामानि कृष्ण से मनोराणी। ये जीवा भगवान का भजन करते रहे, मन भगवान में लगा रहे, है ना। सुखावसान इदमेव सारम, सुख के अंत में यही एक सार है, दुख के अंत में यही गाने योग्य है। देहावसान इदमेव जाप्यम, और देह के अंत होने पर भी एक ही चीज जपने योग्य है, क्या है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इसी को जापने करना है। कितना क्या भाव बोल रहे हैं कि सुख में भी यही सारे भगवान का नाम, दुख में भी क्या सारे भगवान का नाम, और देह के अंत होने पर भी क्या है, जपने योग्य भगवान का नाम। क्या बात है ना, बहुत सुंदर। तो ऐसा बहुत बड़ा उन्होंने जो है गोविंद दामोदर स्रोत जो लिखा है, ये भगवान के शुद्ध भक्त, हमारे कितना कठोर जैसा हृदय है उसमें भी भक्ति के प्रभाव को, है ना, उसके मधुरता को प्रभावित कर देगा। ये शुद्ध भक्तों का वाणी में ताकत है। तो बहुत धन्यवाद पूज्य आप सभी का, आप सबके एसोसिएशन में इस सुबह के समय में भगवान की चर्चा हो पाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंद्रह श्रीमद् भागवतम की। हरि हो गोविंद दामोदर माधव। ये बहुत सुंदर है पूजी, कभी ना आप इसको ना वो यूट्यूब से डाउनलोड करके देखिएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से गाया गया है। मेरा तो आवाज़ बहुत खराब है तो गाने ये बहुत सुंदर है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से एक भक्त गाते हैं इसको, जरूर सुनिएगा पूजी, है ना। पूछना है तो अब मैं क्या तो उत्तर दूंगा पूजी जरूर सुनिएगा पूजी, बहुत अच्छा है। गोविंद दामोदर स्रोत है ना, बहुत ही मधुर तरीके से गाया गया है। अरे मेरे मुख से क्या मैं इतना खराब, तो हृदय भी इतना पवित्र नहीं है और आवाज भी इतनी मधुर नहीं है, तो क्या ही सुनेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप आइएगा पूजी, जब साथ में बैठ के हम लोग सुनेंगे उसको। धन्यवाद, प्रणाम पूजी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त उपस्थित की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।